ताहिर अभी भी वक्त है, अगर सालिया को साथ चलने के लिए कह दें तो अच्छा है। देखो फैसले बार बार नहीं बदले जाते, समझे? चलें बाबा? हाँ बेटा चलो। अल्लाह शुक्र है तुम चाय ले आई, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा था। अभी न जाने उस लड़की के घर कितनी देर बैठना पड़ जाए। आप आराम से घर बैठ के चाय पिए, क्योंकि मामू ममानी तो जा चुके हैं। नहीं, ताहिर भाई मेरे बगैर कैसे जा सकते? कैसे का तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता वो जा चुके हैं अपनी चहीती को साथ लेकर। मेरे ख्याल से उनको लगा होगा कि घर के बड़े से ज्यादा घर के सबसे छोटे को ले जाना बेहतर होगा। चाय पिए। देखिए आप मुझे अपने समधी के बजाय अपना भाई समझे और फिक्र छोड़ दें, सारे इंतजामात मैं संभालूंगा। हम दोनों घरों की जो मेहंदी है वो कंबाइंड होगी, निकाह जो है वो मस्जिद में हो जाएगा, रुखसती सादगी से हो जाएगी, मगर जो वलीमे का फंक्शन है वो हम धूमधाम से करेंगे। आप तो सारे प्रोग्राम तय करके आए हैं। हाँ, रूमी की रुखसती के बाद हम उसे बहुत मिस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि एक बेटी की रुखसती हुई है तो क्यों ना हम दूसरी बेटी को ब्याह के ले आएं, अगर आपको कोई एतराज ना हो। मुझे कुछ सोचने का वक्त चाहिए। हाँ हाँ आप जरूर वक्त लीजिएगा, लेकिन फैसला हमारे हक में होना चाहिए। लेकिन अब जब से रूमी गई है हमारा घर सूना सूना हो गया। हम चाहते हैं कि रूमी ना सही लेकिन रूमी की सहेली हमारे घर का आंगन सजा दे, कुछ रौनक बढ़ जाएगी मेरे घर की। ठीक है, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे भाई साहब। मुबारक को बहुत बहुत मुंह मीठा करें। मैं कराती हूँ आपका मुंह मीठा। काम था आपसे। हाँ कहो। वो कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। कितने पैसे? यही कोई 1-1.25 लाख। इतने पैसे क्या करना तुमने? क्या करूंगी मैं शॉपिंग करनी है मुझे। मुझे अम्मी ने बताया था कुछ दिन पहले ही तुम्हें शॉपिंग करवाई है। हाँ तो क्या मतलब है भाई, मैं शॉपिंग नहीं कर सकती फिर से। कॉलेज में ना फंक्शन है, उसके लिए डिजाइनर वेयर चाहिए मुझे। आपको तो पता है कपड़े कितने महंगे होते हैं, बहन को एक ड्रेस नहीं लेके दे सकते आप। अच्छा ठीक है, मैं पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। थैंक यू भाई। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ खैर मुबारक, खैर मुबारक। बुढ़िया अगले महीने की 5 तारीख रखी है। मुबारक हो ताहिर भाई। हाँ, मुंह मीठा करो ना। आपकी बेअतबारी से इस कड़वे मुंह का जायका नहीं बदल सकता। देखो बुढ़िया, मेरा मतलब है कि तुम्हारी तबीयत जो है ना। रहने दीजिए ताहिर भाई, मैं इन बहानों से बहलने वाली नहीं हूँ। सालिया बात तो सुनो। सुनने के लिए अगर कुछ बाकी रह गया ना भाभी तो बात के लिए रख ले, कहीं वो सुनकर मेरी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप लोग मेरे मरने की दुआ कर, एक ही दफा आपकी जान छूट जाएगी मुझसे फिर। अल्लाह ना करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मैं इतना जी कर क्या करूंगी ताहिर भाई, जब अपनों के रवैये बदलते ना तो जीने की ख्वाहिश ही मर जाती है। मेरी तो अपने रब से एक ही दुआ है, अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मेरी रमशा का घर बस जाए। देखो गुड़िया, बस बस ताहिर भाई, आप जाए और अपनी खुशियां बनाए। मैं तो कहती हूँ मुझे दिन और तारीख बताने की भी जरूरत नहीं है, कहीं मुझ मजबूर बेवा की नजरें ही ना लग जाए आपकी खुशियों को। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है,
मगर आप लोगों ने बहुत नाजायज किया मेरे साथ। अल्लाह सब जानता। मैं नमाज पढ़ने जाती हूँ। बहुत नाराज है। ये भी मुंह मीठा करो। ठीक है आप चलिए। काफी क्लासेस बंक किए इन्होंने और ये देखें आज की अटेंडेंस भी नहीं है। अम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, खुदा हाफिज। अरे तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं। क्यों, खैरियत? जूनी कॉलेज से कितने बजे घर आती है? जूनी का कोई एक वक्त तो है नहीं, कभी जल्दी आ जाती है और कभी देर से भी आती है। लो आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? कॉलेज। सच सच बताओ कहाँ गई थी तुम? किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? वही लहजा जो ही डिजर्व करती है। पूछे से कहाँ गई थी? अरे बता तो रही है कि कॉलेज गई थी। कॉलेज में नहीं थी ये, मैं इसके कॉलेज गया था। पूछे से कहाँ गई थी? जूनी मेरे साथ। जी जूनी मेरे साथ थी। इसकी कॉल आई थी मुझे कि तबीयत खराब हो गई है। वैसे क्लिनिक लेकर गई थी और वहां से ड्रिप लगवाकर वापस लेकर आ रही है। मेरी मासूम बच्ची, अरे ये क्लिनिक गई थी, बीमार थी और तुम इसे डांट रहे हो। जरूर तुम्हें रूमी ने उकसाया होगा। रूमी ने मुझे कुछ नहीं कहा। उसी ने कहा है। वो इसे भाइयों की नजरों में गिराना चाहती है। ऐसा नहीं है अम्मी, मैं इसके कॉलेज गया था अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, वहां इसकी अटेंडेंस भी शॉर्ट है। हाँ तो नहीं हूं मैं रेगुलर। पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है अब और एग्जाम सर पर है। नहीं ऐसे में कॉलेज आने का मकसद तो यही हुआ ना कि बिला वजह की एक्टिविटीज में अपना टाइम जाया कर दूं। इससे बेहतर तो यह ना कि घर बैठ के मैं पढ़ ही लूं। हो गई तसल्ली या फिर मजीद अपनी बहन को कटहरे में खड़ा करना चाहते हो? नहीं ऐसा नहीं है। मैं बस। अरे भाई तो बहनों के सर पर चादर ढांपते हैं और तुम अपनी बहन पर शक करने लगे। चलो आपको थैंक यू कहने आई थी। ओ, पूरा दिन गुजरने के बाद तुम्हें भाभी को थैंक यू बोलना याद आया है ना? मैं आपके लिए गिफ्ट लेने गई थी इसलिए देर हो गई। गिफ्ट मेरे लिए? आप मुझे मेरे लिए किया, आप फोन ना करते तो शायद मैं पकड़ी जाती ना। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाहे वही इंसिडेंट हो गया, वरना मैं तो सारी जिंदगी ये समझती रहती कि आप मेरी दुश्मन है। वैसे कहते हैं कि दोस्त का बुरे वक्त में पता चलता है कि वो अच्छा है या बुरा। और देखो मैं तुम्हारे बुरे वक्त में काम आई हूँ। अब हम दोस्त हैं। जी जी। वैसे शहजाद मुझे अच्छा लगा। अच्छा है ना वो? पता नहीं रूमी को क्या उसमें बुराई नजर आ गई। रूमी मुझे थोड़ी सी जेलस टाइप लगती है। मुझे लगता है वो नहीं चाहती कि तुम्हारी लव मैरिज हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ सच में? थैंक यू। लेकिन मैं तुम्हें मोहतात करना चाहती हूँ। रूमी से थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि असद भाई के सामने
तुम्हें बदनाम करने का वो एक भी मौका नहीं जाने देंगी। रूमी की ना मुझे कोई परवाह नहीं, उसके लिए तो अम्मी काफी है। पर थैंक यू और सॉरी, प्लीज सब पुरानी बातें भूल जाइएगा। ताहिर, आप रूमी के ससुराल अभी जाएंगे? हाँ हाँ, मैंने अभी बात करनी है। रूमी ने आपसे कुछ कहा है? तुमने मेरी बीमारी का वास्ता देकर उसकी जबान पर ताला लगवाया था, मैंने अपनी कसम देकर वो ताला खुलवा लिया है। बहुत जुल्म किया है तुमने। उन्होंने उसका हाथ जला दिया और तुमने ये बात मुझसे छुपाई रखी। ताहिर, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपसे छुपाई बात। मेरी तबीयत की वजह से मेरी बेटी को तुम जहन्नुम में धकेल दोगी। अच्छा आप बैठ जाएं, आपका बीपी हाई हो जाएगा। मुझे मेरी तबीयत की परवाह नहीं। तुम अभी असद को फोन करो और उसे बुलाओ, मैंने बात करनी है उससे। ताहिर, असद को यहाँ बुलाना मुनासिब नहीं है, सालिया क्या सोचेंगी? कौन क्या? गुड़िया इधर आओ। जी ताहिर भाई। तुमने ही मेरी रूमी का असद से रिश्ता करवाया था ना? जी ताहिर भाई, मैंने ही करवाया था। और तुमने उनके खानदान की बड़ी तारीफ की थी। तो मैंने कोई झूठी तारीफ नहीं की थी, वो लोग खानदानी हैं। खानदानी लोग अपनी बहू के हाथ इस तरह जलाते हैं? क्या 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 कह रहे ताहिर भाई? मेरी रूमी वहाँ खुश नहीं है। कर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा बहुत खुश नजर आई। ये गलतफहमी अब दूर हो गई है। वो क्या समझते हैं कि मेरी बेटी लावारिस है? अभी बुलाओ असद को, वो अपनी माँ को लेकर आए। मैंने अभी बात करनी है उससे। मैं करती हूँ बात ताहिर भाई, आप परेशान मत हो। आप जल्दी करो बात। जी जी मैं करती हूँ। जल्दी करो। आप तो बैठ जाएं, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करते हैं? पानी पिए। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अंकल बुला रहे हैं तुम्हें, तुम कल आ सकते हो? क्यों आंटी, खैरियत? हाँ, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं रूमी के हवाले से। ठीक है आंटी, मैं कल आ जाता हूँ। आप प्लीज रूमी से मेरी बात करवा देंगी? अच्छा, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम असद। अंकल ने क्या बात करनी है मुझसे? असद, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। उन्होंने मुझे अपने सर की कसम दी थी तो मुझे बताना पड़ा। क्या बताया तुमने? हाथ चलने के बारे में। असद, मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। क्या कहते, कल आएगा?